नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली एमसीडी पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने ये आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। शुरू करें। नमस्कार। आज हम और हमारे साथी उत्तरी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल जी बीजेपी शासित एमसीडी के एक और भ्रष्टाचार को, जनता की जेब के ऊपर एक और अत्याचार को आपके सामने रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उत्तरी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी शासित निगम ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर कुल 132 प्लॉट्स को औने पौने दामों पे बेचने की तैयारी कर रखी है। औने पौने दाम का मतलब सर्कल रेट पे। हम और आप सब जानते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर आप चराग लेकर ढूंढेंगे तब भी आपको सर्कल रेट पे जमीन नहीं मिलने वाली। वजह क्या है? क्यों औने पौने दामों पे एमसीडी 132 प्लॉट्स को बेचने जा रही है, उस पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आगामी निगम के चुनाव में दिल्ली के अंदर से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। उनकी हरकतों की वजह से चुनाव से पहले ही दिल्ली की जनता उन्हें लगभग नकार चुकी है और अब जबकि उनका जाना तय है, लूट खसोट भ्रष्टाचार के जरिए जो कुछ भी शेष रह गया हो 15 सालों में लूटने के बाद, उसे लूटकर अपनी जेब गर्म करने की, तिजोरी भरने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन 132 प्लॉट्स में से 94 प्लॉट्स ऐसे हैं जो कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए डेडिकेटेड थे। 94 प्लॉट का मतलब जमीन का वो टुकड़ा जिनमें 94 प्लॉट्स इन्होंने काट दिए। वहां या तो टॉयलेट बनना तय था, पार्क बनना तय था, फूड जॉइंट्स बनना तय थे, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर नाइट शेल्टर वगैरह बनना तयशुदा था। ऐसे जमीन के टुकड़े पे भी इन्होंने 94 प्लॉट्स काटकर और जो बेचने वाली फहरिस्त है उसमें शामिल कर लिया। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसी घिनौनी और गंदी हरकत कर रहे हैं कि जमीन के जिस टुकड़े से राजस्व की आमदनी आय हो सकती थी उसको ये बेच रहे हो। पहली बार नहीं हुआ। हम मेंशन करना चाहेंगे यहां पे, कितने ही स्कूल और हेल्थ सेंटर के लिए डीमार्क लैंड के टुकड़े इन्होंने पार्किंग माफिया को सौंप दिए। एक दो नहीं, कई सारे। नोवेल्टी सिनेमा की जमीन, मार्केट वैल्यू जिसकी 150 करोड़ रुपए थी, 36 करोड़ रुपए में बेच दिए। आज तक पता नहीं चला किसकी जेब में कितना गया। गांधी मैदान, शिवा मार्केट की जगह और ऐसे तमाम जगहें हैं जिन्हें नगर निगम या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले कभी लौट कर दोबारा ना आने के अंदेशे की वजह से बेचकर खा जाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कुछ बेच रहे हैं, बिल्डिंगें बेच रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं। और या तो यह होता कि इनको बेच के
ये निगम के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह दे दे, वो भी नहीं हो रहा। और इस वजह से यह स्पष्ट होता है, आज की तारीख में टीचर प्रोटेस्ट कर रहा है निगम का, भाजपा शासित निगम का सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहा है सैलरी के लिए, निगम के विद्यालयों के टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निगम के अंदर हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3-3, 4-4, 5-5 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली। यो होता कि इनको बेच के इनकी तनख्वाह ही दे देते। ऐसा न होने का सीधा सीधा मतलब भारतीय जनता पार्टी इन प्रॉपर्टीज को बेच के कमीशन खोरी कर रही है, लूट खसोट कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, अपना जेब भर रही है, अपनी तिजोरी भर रही है। हम आदेश गुप्ता जी से और निगम के मेयरों से पूछना चाहते हैं कि अब जबकि आपके लूटपाट का खेल उजागर हो ही चुका है, जनता ने आपका साथ छोड़ ही दिया है और आप भी ये मान ही चुके हो कि लौट कर नहीं आने वाले आप, तो जाते जाते ईमानदारी का ये छोटा सा काम करोगे, दोनों लोगों में कल्याण होगा। इतना बता दो कि किसकी जेब में कितना गया, कितना पैसा खाया और किसने खाया। जाते जाते ये कन्फेशन कर लो, शायद कुछ पाप आपके धुल जाएं, शायद दिल्ली की जनता आपको कहीं कोई जगह दे दे। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि निगम के चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद, निगम में झाड़ू चलने के बाद, ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं, ये जितने भी जमीनों के प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त हो रही है, निगम के अंदर आने के बाद आम आदमी पार्टी हर एक ट्रांजैक्शन की जांच कराएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये फाइनेंशियल स्कैम्स है। तो बेचने वाला, खरीदने वाला, सब तक ये बात पहुंचे कि इन घोटालों में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, अधिकारी होगा, इसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद इस आर्थिक अपराध में जो भी दोषी साबित होंगे उनकी सही जगह पे उनको पहुंचाया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आप देखिए, पहले तो कहा ऐड निकलता था जमीनों को बेचने के लिए, अब डेस्परेशन का ये आलम है, बाकायदा बिलबोर्ड लगा के, होर्डिंग बैनर, पोस्टर लगा के कि भाई जल्दी से बेचो और भागो, बोरिया बिस्तरा समेटने वाली है दिल्ली की जनता, बेच के जितना कमा सकते हो, कमीशन खा सकते हो, खाओ, निकल जाओ। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिल्कुल उनको छोड़ा नहीं जाएगा जो दिल्ली की जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। हमारे साथ नेता विपक्ष विकास गोयल जी, उनसे आग्रह करूंगा इस विषय पे वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, पिछले काफ़ी टाइम से आम आदमी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी में किस तरह भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। इन्होंने स्कूल की जगह कोचिंग सेंटरों को बेचने का प्रस्ताव पास कर दिया, हमने आपको बताया। हेल्थ सेंटर्स की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जो प्लेस है हॉस्पिटल्स के, उनको बेचने का प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया। यहाँ तक कि जो कम्युनिटी सेंटर जहाँ गरीब लोग शादी करते हैं या तेरहवीं करते हैं, उनको भी प्राइवेट प्लेस को बेचने का इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। कोई भी जगह इन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ भ्रष्टाचार कर सकते हो, ना कर रहे हो। अभी आपने पिछले 2-3 दिन से देखा, हनुमान मंदिर जमुना बाजार, जो कि लाखों श्रद्धालुओं का, लाखों लोगों की श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है, उसमें इन्होंने पार्किंग लगा दी कि कोई वहाँ दर्शन करने जाएगा तो भी 50 रुपये पार्किंग के लगेंगे। ईस्ट एमसीडी में मंदिरों को हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस वक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, और वह भ्रष्टाचार। टीचर्स पूरा दिन हड़ताल पर बैठे रहते हैं, ना मेयर के पास, ना इनके
अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पास, किसी नेता के पास ये टाइम नहीं होता कि उनसे मिलने के लिए चले जाएं, कम से कम जो सुबह शाम तक बैठेंगे। दिवाली वाले दिन रात को पूरी रात टीचर्स सिविक सेंटर के बाहर बैठे रहे, इनका कोई नेता मिलने नहीं गया। क्यों? मेरी कई अधिकारियों से ये बात होती है, एमसीडी में बड़े बड़े अधिकारियों से बात होती है। वो कहते हैं जी हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि सारे काम छोड़ दो, कोई किसी भी तनख्वाह पे काम करने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस ये ढूंढो पैसे कहाँ से कमा सकते हैं, कौन सी जगह भेज सकते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता चल चुका है कि 2-3 महीने बाद जाने वाले हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ दिमाग सुबह से शाम तक यहीं पर चल रहा है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, दिल्ली के वासियों को लूटा जाए, कर्मचारियों को उनके पीड़ा से, उनकी तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली वासियों की तकलीफ से कि पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को यही कहना चाहूँगा, जैसे दिल्ली भैया ने कहा कि उनके पाप के घड़े भर चुके हैं, फूटने वाले हैं, तो जाते जाते कुछ तो अच्छा काम कर लो। जैसे भैया ने कहा कि कम से कम यही बता दो कि किसने कितना पैसा कमाया। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास गोयल जी, एक सवाल ये है कि पूर्वी दिल्ली मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने कहा है कि डीएमसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल से जो है टैक्स लिया जाए। लेकिन अभी आपने फिर से ये कहा, और अभी 10 मिनट पहले मेरी उनसे इस मौजू पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है जिससे हम उनसे कोई टैक्स लें मंदिर या मस्जिद के नाम। तो नोटिस तो उन्होंने भेजा है, तो ये जो आप तुमको देना चाहिए, उन्होंने नोटिस क्यों भेजा? अगर एक्ट में नहीं है तो उन्होंने नोटिस क्यों भेजा? और ये उन्होंने माना है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा हमने नोटिस नहीं भेजा। वो कहते हैं हमने गलती से भेज दिया, हर बात में कहते हैं गलती से भेज दिया। कल हनुमान मंदिर पे जो पार्किंग लगी, बकायदा वो स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ है, बकायदा हाउस में पास हुआ है, उसका टेंडर हुआ है, 7,51,000 महीने में वो टेंडर गया है। उसके बाद कल शाम को आदेश गुप्ता जी कह रहे हैं अधिकारियों ने गलती कर दी, हम वापस ले लेंगे। तो ये इस वक्त इतना बौखला गए हैं कि जहाँ से पैसा ले सकते हैं, लेकिन जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो इनके पास और कोई जवाब नहीं होता है। एक ही बात कहते हैं गलती होगी हमारे से। हमारी मेयर से बात हुई तो 2 बात सामने आई। शिक्षकों ने कहा कि हम मेयर से जब बात की तो मेयर ने कहा कि हम आ नहीं सकते हैं, आप ऐसा करो कि आप वहाँ सिविक सेंटर आ जाओ और वहीं आप अपना मेमोरेंडम हमें सौंपो, उसके हिसाब से फिर हम आगे करेंगे। लेकिन इस विषय पर जब हमारी बात हुई मेयर साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी समस्या है वो ले दे के दिल्ली सरकार पर आकर खत्म होती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 350 करोड़ के करीब तो फंड जाना है एमसीडी के पास दिल्ली सरकार से, वो रोका जा रहा है। साथ में उन्होंने 13,000 करोड़ की भी दोबारा उन्होंने जिक्र छेड़ा। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर आप लोगों का रोल क्या है, क्या कुछ पेंडिंग्स हैं जो आपने देना है, नहीं दे रहे हैं? देखिए, एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंचों पे और दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर भी, दिल्ली में कोर्ट के अंदर भी स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली की सरकार के ऊपर निगम का कोई भी बकाया कभी भी नहीं रहता। इसके उलट दिल्ली की सरकार जब जब जितना देना होता है उतना देती है, बल्कि ज्यादा देती है। इनफैक्ट तकरीबन 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की देनदारी निगम के ऊपर दिल्ली की सरकार की है, जिसका कई 100 करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट होता है, वो दिल्ली की सरकार इनसे वसूल नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आदेश गुप्ता जी से, वो कहावत है मन के लड्डू फीके क्यों। जब आपको आरोप लगाना है, बेसिर पैर के तथ्य विहीन आरोप ही लगाना है, तो क्या 13,000 करोड़, क्या 13 लाख करोड़, क्या 13 करोड़, कुछ भी बोलिए आप। आपके बोलने से गरीब सफाई कर्मचारियों के घर का चूल्हा तो नहीं जल रहा। ठंड में ठिठुरते हुए जो टीचर्स हैं, उनके हक की आवाज़ को न्याय तो नहीं मिल रहा है। और जो हर बार आप गुनाह करके कह देते हैं गलती हो गई, तो दिल्ली की जनता जो है 3 महीने बाद इस गलती को दुरुस्त करेगी और आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी।